मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 10 जिस कहानी का नाम है कुंजरः प्रलयं गतः। बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर में आपको संस्कृत चयनिका की पुस्तक लगी है, जो कई यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस के साथ है। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं हम थोड़ा। कुंजरः प्रलयं गतः, जिसका अर्थ है, कुंजरः का अर्थ है हाथी, प्रलयम मृत्यु को प्राप्त हो गया। और यह कहानी हमारे लिखी है पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, पंचतंत्र से ली गई है। और पिछले कई चैप्टर से हम पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं उन कहानियों को। और अब तक आपके ये एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि कहानियों का उद्देश्य क्या है। कहानियों का उद्देश्य हमें कहीं ना कहीं उन नैतिक मूल्यों से, धार्मिक मूल्यों से, लौकिक व्यवहारिक मूल्यों से जोड़ देना है। और इन कथाओं का उद्देश्य हमेशा से ही उपदेशात्मक रहा है। तो पंचतंत्र की रचना करने वाले कौन हैं? पंडित विष्णु शर्मा हैं, और जिनका नीति कथा साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जब ये मूर्ख अमर शक्ति नाम के राजा के मूर्ख पुत्रों को पढ़ाने में निपुण करने का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, तब जाके पंचतंत्र के 5 तंत्रों में जो कहानियां हैं, जंतु कथाएं हैं, उनके माध्यम से जो शिक्षाएं दी हैं, आज भी वह उतनी ही लाभप्रद हैं। तो चलिए पंचतंत्र के 5 तंत्र आपको याद हो गए होंगे अब तक। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकियम, लब्ध परनाश और अपरीक्षित कारकम। ये हमने 5 तंत्रों में से हमारी कहानियाँ अलग अलग तंत्रों से ली गई है। तो हम देखते हैं, अब हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं आज, कुंजरः प्रलयं गता, उसमें क्या शिक्षाएं निहित हैं। बहुत सारी शिक्षाएं हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलने वाली हैं। तो उसमें से कुछ शिक्षाओं को हम डिस्कस करते हैं। पहली बात बताइए, संगठन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे, यूनियन इन स्ट्रेंथ, कि संगठन में शक्ति है, एकता में बल है। तो यहाँ पे आप जब कहानी पढ़ेंगे तो छोटे छोटे व्यक्ति, छोटे छोटे पक्षी, जीव जंतु मिलकर बड़े से बड़े काम करते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो है अच्छा रहता है, क्योंकि एकता में बल है ना। दूसरा हमें संदेश दिया गया, उपदेश बताया, संसार में सुख दुख, जीवन मृत्यु का क्रम हमेशा चलता रहता है। और विद्वान व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं, जो प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर दुखी नहीं होते, जो हमें बता रहे हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, ये क्रम जो है जीवन में सदैव चलते रहे थे, चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। अब हमें उन क्रमों में से कैसे निकलना है, ये भी हम इन कहानी में पढ़ेंगे अब। और तीसरा हमें जो उपदेश दिख रहा है वहाँ पे मित्रता, फ्रेंडशिप, उसका कितना महत्व है। क्योंकि आप देखते हो सुखद परिस्थितियों में तो बहुत से मित्र इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं, पर दुख की परिस्थितियों में वो कितने मित्र हमारे साथ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी बड़ी मित्रता के ऊपर कहानी यहाँ चली है, कौन कौन से मित्र इकट्ठे होकर कैसी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। और जो हमें एक और इसमें संदेश दिखा है, वो ये दिखा है कि मित्र परस्पर हित के लिए अपनी मित्रता का निर्वाह करते हैं, और अगर मित्र के लिए मित्र का कार्य हो तो वह भी उनके लिए करने योग्य होता है। तो ये शिक्षाएं हम इन कहानी को सुनकर हमें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी सुंदर शिक्षाएं इनके माध्यम से हमें दी गई हैं। छोटे छोटे जीव जंतु, पर ये जीव जंतु हमें बड़े गूढ़ रहस्य जीवन के सिखा रहे हैं। तो ये चैप्टर आपको पता है क्या क्या लिखते हैं आप, संस्कृत चयनिका। लेसन का नाम है कुंजरः प्रलयं गता, और कहाँ राइटर कौन है, पंडित विष्णु शर्मा। उन्होंने कहाँ से लिया, पंचतंत्र से लिया है। और इसकी अवतरण में आप शिक्षा देते हैं, श्लोकोवल लेसन में सिचुएशन बतानी है और यहाँ आपको शिक्षा बतानी है। तो यहाँ आप देखिए, अवतरण में हमने क्या पता चला अभी तक, संगठन और मित्रता के बारे में बात की कि बड़े से बड़े काम को सरलता से किया जाता है। और यहाँ जो कहानी चलेगी वो है चटक दंपत्ति, यानी चिड़ा चिड़िया, उनकी फैमिली, उनकी पति पत्नी की कहानी के ऊपर चलती है। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अर्थ बताओगे, जो सरल अर्थ है, और उसके बाद हम उसकी व्याकरण को डिस्कस करेंगे। तो पहला पैराग्राफ अब देखते हैं क्या बता रहा है। कस्मिचिद वनो देशे
चटक दंपत्ति तमाल तरुकृत निलयो प्रतिवस्तः स्मः। किसी वन प्रदेश में, लिखने का क्रम आपको याद हो गया ना अभी तक, प्रसंग, अवतरण और उसका अर्थ। यहाँ बता रहे किसी वन प्रदेश में चटक दंपत्ति तमाल तरु, एक तमाल वृक्ष पर, तरु माने वृक्ष हो गया, कृत निलयो घोंसला बनाकर, प्रतिवस्तः स्म रहता था, एक चिड़ा चिड़िया एक उनका जोड़ा जो था तमाल वृक्ष पर रहता था। अथ तयोर गच्छता कालेन संततिरभवत्, कुछ समय बीता उनकी संतान हुई। अन्यस्मिन् अहनि प्रमत्तो वनगजः कश्चितं तमालवृक्षं घमार्तश्छायार्ति समाश्रिता। अन्यस्मिन् किसी अगले दिन क्या हुआ, प्रमत्तो यानी मत वाले हाथी ने, वनगज माने जंगली हाथी ने, कश्चितम तमाल वृक्षम किसी तमाल वृक्ष की, घमार्थ छायार्थी तमाल वृक्ष के नीचे छाया की इच्छा से उस पे आश्रय ग्रहण किया अर्थात बैठ गया। ततो मदोत्कर्षताम, तब मद की उत्कर्षता से अर्थात मादकता की अधिकता के कारण, तस्य शाखाम चटकाश्रित, उस शाखा पर निवास करने वाले चिड़ा चिड़िया जो दंपत्ति रहते थे, पुष्कराग्रेन कृष्य भवंज, सूंड के अग्रभाग से यानी सूंड के आगे वाले भाग से भवंज उस टहनी को, उस शाखा को तोड़ दिया। तस्य भंगेन, उस शाखा के भंग हो जाने से, उस शाखा के टूट जाने से क्या हुआ, चटका अंडानी शीर्णानी, चटका यानी उस चिड़िया दंपत्ति के अंडे टूट जाते हैं। आयु शेषतया, और आयु शेष होने के कारण, चटकौ कथमपि प्राणैर्न वियुक्तौ, उनके प्राण शेष होने के कारण, किनके, चिड़ा चिड़िया तो बच गए पर अंडे जो थे वह नष्ट हो गए, इसलिए चिड़िया के अंडे टूट जाने, कथम अभी प्राणेन, उनके प्राण नहीं छूटे। अथ चटका सांडा भंगा विभूता, अंडों के टूट जाने से प्रलापान, प्रलाप कर रही हैं, दुखी हो रही हैं, विलाप कर रही है, किंचित सुखमासासाद, किसी भी प्रकार शांति को प्राप्त नहीं कर रही है। तो देखें इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चिड़ा चिड़िया जो हैं एक तमाल वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहते हैं, और किसी दिन क्या होता है, कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे छाया की इच्छा रखते हुए बैठ जाता है और मस्ती में उस शाखा को तोड़ देता है जिस पर उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था। अब क्या होता है, चिड़ा चिड़िया तो बच जाते हैं और उनके जो अंडे हैं वो फूट जाते हैं, और इस बात का दुख लगता है क्योंकि स्वाभाविक है, सभी माता पिता अपने संतान के लिए चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं, और जब अंडे टूट जाते हैं तो वह क्या होता है, बड़े दुख होता है उन्हें, और किसी भी प्रकार वह शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं अब क्या करती है हमारी नन्ही सी चिड़िया और उनका परिवार, इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। अत्रांतरे तस्यास तान प्रलापान श्रुत्वा काष्ठकूटो नाम पक्षी तस्याः परम सुहृत दुख दुखितोभ्यपेत्य तामुवाच। अत्रांतरे, इसी समय में क्या होता है, तस्या किसकी बात कर रहे थे, चिड़िया के, तान प्रलापान, उन प्रलापों को, रोने को, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटो नाम पक्षी, कौन सा पक्षी, काष्ठकूट नाम का पक्षी, तस्याः परम सुहृत, उसका परम मित्र, काष्ठकूट नाम का पक्षी, सुहृत दुख दुखितेभ्य हेत्य तामुवाच, उसकी दुख से दुखित हुआ, अभिपेत्य माने उसके पास जाकर, तामुवाच बोला, क्या बोला, भगवती किम वृथा प्रलापेन, क्यों व्यर्थ में प्रलाप करती हो, क्यों व्यर्थ में दुखी होती हो। उक्तंच, और कहा गया है, क्या कहा गया है, नष्टम मृत मतिक्रांतम नानुशोचंती पंडिता, विद्वान लोग जो नष्ट हो चुका है, मृतम
मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। मतिक्रांत, अतिक्रांत माने बीत चुका है, व्यतीत हो चुका है, उसके लिए नानुशोचंती, विद्वान जो है शोक नहीं करते हैं। पंडितानां च मूर्खानां विशेषोयम यतः स्मृतः, कि पंडितों का और मूर्खों में यही एक विशेषता होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़कर समझते हैं कि जब चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं तब उसकी क्या स्थिति होती है। वह बहुत अधिक रो रही होती है। अपने संतान के प्रति सबका लगाव, सबका प्रेम भाव होता है, और जब वो ऐसे इस प्रकार नष्ट हो गई है तो दुखी होना स्वाभाविक है। तब काष्ठकूट जो उसका परम मित्र है उसके दुख से दुखित हो रहा है। अब मित्र की पहचान बताइए। अगर वह सुख में सुखद और दुख में दुखी होता है तो वही हमारा सच में वास्तविक मित्र है। और दुखद परिस्थिति, सुखद में तो सभी साथ देते हैं, दुखी परिस्थिति में, कष्टप्रद परिस्थिति में कितने व्यक्ति, कितने मित्र हमारा साथ देते हैं, यहीं से उनकी मित्रता की परख होती है। तो यहाँ पर जब उसके दुख से व्याकुल होकर उसके प्रलाप को सुनते हैं तो क्या स्थिति होती है, वो उसको बताता है। कहते हैं जो विद्वानों और मूर्खों में यही अंतर है कि जो बीत चुका है, क्योंकि उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, वो वापस नहीं लौट सकता है। तो इसलिए इस अंतर को जानो और आगे बढ़ो अपने अपने जीवन को। तो अब देखते हैं चिड़िया क्या कहती है। चटकहा प्रहा, चिड़िया ने क्या कहा, अस्तवेतत, अरे यह तो बात सही है, परम दुष्ट गजेन मदानमम संतानशय कृत, परंतु दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट किया है। तद्यपि मम त्वं सुहृत् सत्यस्तदस्य गजापदस्य कोऽपि वधोपाय चिन्त्यताम्, तद यदि, तो यदि त्वं सुहृत् मेरे परम मित्र हो तो इस गजापदस्य दुष्ट हाथी को वध उपाय, मारने का कोई उपाय सोच लो। यस्यानुष्ठाने, जिसके करने से क्या हो, संतति नाश दुख मपसरति, संतान के विनाश की व्याकुलता समाप्त हो जाए। काष्ठकूट आह, काष्ठकूट ने कहा, वो पक्षी बोला, भगवती सत्यम अभिहितम भवत्यः, तुम सही कह रही हो। क्या सही कह रही हो? तो देखिए हम काष्ठकूट उसे कैसे समझाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। अभी तक की स्थिति हमारे पास क्लियर हो चुकी है कि जब काष्ठकूट उसे आता है, समझाता है, और तब चिड़िया उसे कहती है कि मेरी संतान का विनाश हाथी ने कर दिया है। अगर तुम सच में मेरे फ्रेंड हो, मेरे पक्के मित्र हो, तो मेरी इस मुश्किल स्थिति में साथ दो और दुष्ट हाथी के वध का कोई उपाय सोचो, ताकि मेरा यह दुख जो है हल्का हो सके। मेरे जो हृदय में अपनी संतान को खोने का भय है, उस पीड़ा को तुम कुछ कम कर सको। तो हम देखते हैं कि काष्ठकूट क्या कहता है। कहता है कि उक्तंच ससुहृद व्यसनेय स्यादन्य जात्युद्भवोऽपि सन् वृद्धौ सर्वोऽपि मित्रं सया सर्वेषामेव देहिनाम्। और कहा गया है कि ससुहृद वही सच्चा मित्र है, स्यादन्य जाति उद्भवापि, जो दूसरी जाति में उत्पन्न होकर भी क्या करता है, विपत्ति में यानी साथ आपके रहता है। किसी अन्य जाति की मित्रता में कहीं आपका रंग रूप ये सब नहीं, जहाँ हमारी फीलिंग्स, जहाँ हमारे विचार मिलते हैं वहीं मित्र बनते हैं। दूसरी जाति में उत्पन्न होकर भी विपत्ति में साथ रहता है। वृद्धौ, यहाँ पे वृद्ध का अर्थ बुढ़ापा नहीं है, बल्कि वृद्धों का अर्थ है यहाँ पे धन संपत्ति के बढ़ने पर। तो सर्वोपि मित्रम, सभी मित्र बन जाते हैं, स्या सर्वेषाम देहिनाम, क्योंकि धन संपत्ति की बढ़ती है तो सभी प्राणियों के मित्र जो हैं स्वाभाविकता बन जाते हैं। पर दुखद परिस्थिति में कौन कितना साथ रहता है, यहाँ पर हमें यह गहरा संदेश दिया जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अब क्या स्थिति बनती है। तत्पश्च में बुद्धि प्रभावम, तो मेरा बुद्धि के प्रभाव को देखो। कौन कह रहा है? हे भद्द चिड़िया, तो तुम मेरी बुद्धि के प्रभाव को, काष्ठकूट कह रहा है उसे कि मेरे बुद्धि के प्रभाव को देखोगा। अब उसका प्रभाव देखते हैं। परम ममापि सुहृद भूता वीनारवा नाम मक्षिका अस्ति, मेरी भी एक मित्र है। वो कौन है? मक्खी। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है मक्खी, जिसका नाम है वीनारवा। तत तामुह मागच्छामि, तो मैं उसे बुलाकर आता हूँ। ये न स दुरात्मा दुष्ट गजो,
वध्यते, जो दुष्ट स्वभाव के हाथी को ताकि मारा जा सके, तुम्हारे वध के उसके वध के द्वारा तुम्हारा जो अपमान हुआ है संतान का क्षय, उस दुख को कुछ हल्का किया जा सके। अथासो चटकया सय, इसके बाद वे चिड़िया के साथ कहाँ जाते हैं? मक्षिकाम आसादे। कौन कौन जाता है? काष्ठकूट जाता है चिड़िया के साथ, किसके पास गया? मक्खी के पास जाते हैं। और भद्रे बोले, भद्रे ममिष्टयम चटका, मेरी यह प्रिया चिड़िया है। किंचित दुष्टगजेन पराभूतो सफोटनेन, यह किसी हाथी के द्वारा अंडों के फोड़े जाने से अपमानित हुई है। तत्स्य वधोपायो अनुतिष्ठितो, तो तुम्हें कोई इसके हाथी के मारने का उपाय करने के लिए मैं सहायो कर्तुम महर्षि, सहायता करनी चाहिए। मक्खी बोली, भद्र किमुच्यते अत्र विषय, इस विषय में कहने से क्या लाभ है। अब देखते हैं क्या उपाय बताया जा रहा है। जो काष्ठकूट कहते हैं मैं भी इसका कोई उपाय बताता हूँ। वो उपाय ये है कि मेरी भी एक परम मित्र है मक्खी, जिसका नाम है वीणारवा। उसके पास वो जब इकट्ठे होकर जाते हैं, उसको सारी स्थिति बताते हैं, तो मक्खी अब क्या उसका आंसर देती है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। पुनः प्रत्युपकाराय मित्राणाम क्रियते प्रियम, यत् पुनर्मित्रस्य कार्यम मित्रैन किं कृतम। अब मक्खी उसे कहती है प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार करने के लिए ही मित्राणाम क्रियते प्रियम, मित्रों का भला किया जाता है। यत् पुनः मित्र से कार्यम, और जो मित्र के मित्र का कार्य होता है, क्या वह, यहाँ प्रश्न कर दिया, मित्र ना किम कृतम, क्या वह दूसरे मित्र द्वारा नहीं किया जाता। मतलब मेरा फ्रेंड है, अगर मेरी एक और फ्रेंड है या मेरा एक और फ्रेंड है, मैं उसे समस्या का समाधान बताता हूँ, तो मेरे फ्रेंड का भी फ्रेंड है, तब भी वह मेरी सहायता अवश्य करेगा। तो ये मक्खी उसे कह रही है कि उपकार के बदले उपकार करने के लिए मित्रों का भला किया जाता है। फिर जो मित्र के मित्र का कार्य होता है, क्या वह मित्रों के द्वारा नहीं किया जाए? अर्थात अवश्य किया जाएगा, क्योंकि मित्र की पहचान ही तब होती है दुखद परिस्थितियों में होती है। अब कहते सत्यमेतद, अरे कौन बोला? सत्यमेतद, मक्खी बोली ठीक है कि हाँ यह तो बात सही है। परम ममापि भेको मेघनादो नाम मित्रम तिष्ठति, मेरा भी मेघनाद नाम का मेंढक मित्र यहाँ रहता है। तत्तम हुए यथोचितम कर्म कुर्मः, तो उसको बुलाकर वैसा ही कुछ उपाय सोच लेना चाहिए। अब मक्खी ने भी इस बात को एग्री किया और उसने क्या कहा कि मेरा भी एक परम मित्र है, वो कौन है? मेंढक है। ठीक है, और फिर अब वो तीनों कौन कौन हो गए? अब चिड़िया भी होगी, कठफोड़वा भी हो गया और मक्खी भी होगी, क्योंकि मक्खी ने बताया कि मेरा एक मित्र है, कौन है? मेघनाद नाम का मेंढक है। अब कह रहे हैं अत ते त्रयोपि गत्वा मेघनादस्य अग्रे समस्तम वृत्तांतम निवेद्य तस्तु। तीनों कौन? चिड़िया, कठफोड़वा और काष्ठकूट और मक्खी की तीनों मेघनादस्य अग्रे, मेघनाद के पास जाकर समस्त वृत्तांतम, सारी बात निवेद्य बताकर तस्तु वहाँ बैठ गए। अथ स, इसके बाद प्रोवाच बोले, कियन मात्रो सौ वराको गजो, यह बेचारा हाथी है ही कितना हमारे सामने। किसके सामने? महाजनस्य कुपितासग्रे, विशाल प्राणी समूह के आगे यह हाथी कितनी शक्ति रखता है। तन्मदियो मंत्रा कर्तव्य, तो तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए। हाथी बेचारा है कितना, इस बात को लेकर उनने आपस में बताई कि जब हम छोटे छोटे जीव जंतु मिलकर उसका सामना करेंगे तो वह विशाल काय हाथी भी जो है धाराशायी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हमें बता रहे हैं मक्षी के त्वम गत्वा। अब उनकी प्लानिंग देखो कैसे बन रही, छोटे छोटे जीव जंतुओं की वो प्लानिंग करते हैं। मक्षी के त्वम गत्वा मध्याह्न समय तस्य मदोदधस्य गजस्य कर्णे वीणारवा सदृशम शब्दम कुरु। कह रहे हैं हे मक्खी, अब तुम्हें क्या काम करना है? त्वम गत्वा, तुम जाकर, कब जाकर? मध्याह्न समय, दोपहर के समय में जाकर, मधोदधस्य, मादकता से उद्दंड हुए, गजस्य, हाथी के कान में क्या करना है? वीणारवा, वीणा जैसी यानी गुनगुन जैसी मक्खी आवाज करती है ना, वैसी आवाज करना। अब क्या होगा? ये न श्रवण सुख लालसो,
उसको सुनने से जो आनंद होगा ना, तो हाथी क्या करेगा, निमीलित नयनो भवति, नेत्र निमीलित होता है बंद कर लेना, आँखों को बंद कर लेगा। ततष्ट काष्ठकूट चंचवा, तब काष्ठकूट चोंच से उसके स्फोटित नयनों, अंधों को उसके नेत्रों को फोड़ देगा। अंधीभूत त्रिशार्थोमम, और अंधा होकर, अब जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो अंधा होगा। त्रिशार्थो, प्यास लगेगी, प्यास से व्याकुल होकर क्या करे, गर्त तटाश्रितस्य, गड्ढे के समीप आकर, गड्ढे के किनारे पर आकर, किसके साथ, सपरिकर, परिवार सहित, शब्दों श्रुत्वा, उस शब्द को सुनकर, जलाशय मतवा, क्योंकि मेंढक जहाँ होते हैं ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पानी का निवास स्थान माना जाता है। तो कहते मेंढक कहता उस टर्टर की आवाज़ को वो हाथी सुनेगा ना, अब आंखें तो उसने फोड़ दी हैं काष्ठकूट ने, देख सकता नहीं है, तो बस शब्द को सुनकर सोचेगा यहीं पे पानी का स्रोत होगा, तालाब होगा, तो मत्वा समय पेती वहाँ पहुँच जाएगा। अब क्या होगा, ततो गर्त मास साध्य पतिष्यति, फिर गड्ढे में गिर जाएगा। पचत्वम यास्यति चेती, और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एवं समवाय समायन मिलकर कर्तव्य ऐसा करना चाहिए। यथा वैर साधनम भवति, जिससे शत्रुता का उपाय किया जा सके, यानी बदला लिया जा सके। अब देखिए छोटे छोटे जीव जंतु कितने बड़े बड़े उन्होंने उपाय सोच लिए, और वो भी कैसे सोचे आप देखें एक बार। तो उनकी प्लानिंग ये बनी कि मक्खी सबसे पहले जाएगी दोपहर के समय में, उसके कान में जो है आवाज़ करेगी, जिससे हाथी उसे सुनेगा और आंखें बंद कर लेगा। तब तक काष्ठकूट आएगा, वह उसकी आंखें फोड़ेगा, और जब उससे प्यास लगेगी तो वह सोचेगा कि जल का स्रोत है, यहाँ कोई तालाब होगा, तो जैसे ही आएगा गड्ढे के अंदर गिरेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए उनकी प्लानिंग, अभी उन्होंने प्लानिंग बनाई है, अब उसके बाद वो प्लानिंग कैसे अप्लाई करते हैं। अथ तथानुतिष्ठते स मतगजो, मक्षिका गय सुखान निमिलित नेत्र। अब ऐसा किए जाने पर, जैसी प्लानिंग बनाई, क्योंकि एक बार आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे पढ़ने का हो या किसी का हो, तो एक छोटी सी प्लानिंग माइंड में चलती रहती है। तो उन्होंने भी एक प्लान बनाया है, कह रहे हैं अथ, इसके पश्चात वैसा किए जाने पर, मत गजो, मत वाले हाथी ने मक्षिका गए, मक्खी के मधुर गान को, के सुख के आनंद से निमिलित नेत्र, नेत्रों को बंद कर लिया। काष्ठकूट हृत चक्षु, तो काष्ठकूट ने प्लानिंग बनाई थी, उसके चक्षु यानी उसकी आंखों फोड़ देगा। तब तक मध्याह्न समय, दोपहर का समय था, तब भ्राम्यन, भ्रमण करता हुआ हाथी मंडूक शब्दानुसारी मेंढक की टट्टर आवाज को सुनता हुआ आगे बढ़ गया। महतीम, और बड़े गड्ढे में, गर्त माने गड्ढा, मासाद्य पतितो वृत्तश्च, बड़े गड्ढे में गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी जो उनकी प्लानिंग चली कि कैसे कैसे इन्होंने आना है, बिल्कुल वैसे वैसे ही इनका कार्य हुआ कि उस मत वाले हाथी को मक्खी ने पहले कुछ आवाज़ जैसे कि, उसने आंखें बंद की, और आंखें बंद करने से क्या हुआ, काष्ठकूट इतनी देर तक आ गया, आंखें फोड़ गया, और जब उसे प्यास लगी तो मेंढक टटर कर रहा था, और जबकि पानी का वहाँ पे जलाशय का जल का कोई स्रोत नहीं था, बल्कि क्या था, गड्ढा था, उस गड्ढे में गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब हमें अंतिम शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, क्या दे रहे हैं, अतो हम ब्रवीमी, इसलिए मैं कहता हूँ। देखें क्या कहते हैं, चटका काष्ठकूटेन मक्षिका दुरैस्तथा महाजन विरोधेन कुंजरः प्रलयम गतः। इसलिए कहता हूँ, कौन कौन थे इकट्ठे हुए थे, चिड़िया इकट्ठी हुई, कठफोड़वा काष्ठकूट इकट्ठा हुआ, मक्खी हुई, मक्खी का मित्र मेघनाद, ये चारों मिलकर, मक्षिका और दरईस तथा और मेंढक, ठीक, प्राणी महाजन विरोधेन, इन प्राणी समूह के साथ विरोध करने से, कुंजरः प्रलयम गतः, जो कि हमारे लेसन का भी नाम है, हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, कहा आपको समझ आ गया, ये चारों मित्र, चिड़िया का मित्र कौन था, काष्ठकूट का मक्खी, मक्खी का मित्र मेंढक, तो ये सब ने मिलकर प्लानिंग बनाई और हाथी को मार दिया। तो चलिए, इस कहानी से हमें कितनी शिक्षाएं मिल रही हैं। एक तो हमें मित्रता की शिक्षा मिल रही, संगठन की शक्ति मिल गई, छोटी छोटी प्राणी समूह अगर प्रयास करें तो बड़े से बड़े कार्य को भी झट से करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें गहरा संदेश मिला, एकता में बल है, एकतायाम बलम अस्ति। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कोई सजेशन हो
तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यह बेनिफिट मिल सके, वह भी संस्कृत को बड़ी आसानी से सीख सकें। और आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हम नई कहानियों, नए श्लोकों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमो नमः।